So today we welcome Devendra Tripathi ji to our YouTube channel, and he is a experienced public health professional in this development sector. And we will all get to know about his journey and the message for the current younger generation and the peers in public health. So welcome, sir, and please Thank tell you. us please tell us about yourself, sir. So thank you तुकाराम जी एंड मैं डेवलपमेंट जर्नी अपनी शुरू करता हूँ तो क्वाइट लॉन्ग नाउ, करीब 22 ईयर्स एगो मैंने शुरू किया था डेवलपमेंट सेक्टर में काम करना। एंड इट वाज लाइक 2001 व्हेन आई एक्चुअली केम इनटू दिस सेक्टर। उसके पहले तो मुझे पता भी नहीं था कि सेक्टर के बारे में कुछ भी, बट when I have taken the admission in Master of Social Work, then I came to know कि ये भी कोई ऐसा ऐसा सेक्टर है जहाँ पर जॉब्स मिलती हैं और काम करते हैं लोग। तो जर्नी वहाँ से स्टार्ट हुआ एंड started with one organization, that is Pani People's Action for National Integration, in 2003, and worked with truckers and female sex workers on HIV/AIDS awareness program. So this was the first job, and first पहली जॉब में ही ऐसा सब्जेक्ट था कि you can say a lot of maturity as well as sensitivity towards the specific, or the you can say the specific target audience के जो भी हमारे स्टेक होल्डर्स हैं उनके लिए। तो वो दैट 2 इयर्स ऑफ फाउंडेशन, जिसको मैं आज भी अपने पूरी जर्नी में उसको मैं फाउंडेशन मानता हूँ, एंड दैट वाज यू कैन से द टर्निंग पॉइंट ऑफ माय लाइफ, जहाँ से मैंने बहुत सी डेवलपमेंट सेक्टर की चीजें सीखी कि किस तरीके से प्रोग्राम को इवॉल्व करना है, कैसे किस चैलेंजिंग सिचुएशन में जा करके ऐसे ग्रुप्स के साथ काम करना। एंड देन आई ज्वाइन केयर इंडिया इन 2005, और उसके बाद फिर मैं 6 साल केयर इंडिया में मल्टीपल प्रोग्राम्स में रहा, मल्टीपल पोजीशंस पे रहा, जहाँ पर बेसिकली मैटरनल हेल्थ, न्यूबॉर्न हेल्थ, सोशल मार्केटिंग, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, HIV/AIDS, सो ये जितने भी, इवन जेंडर, तो जो इस तरीके के वर्टिकल्स थे उसमें अपॉर्चुनिटी मिली काम करने की। और वो भी कहीं ना कहीं एक तरीके से वो सब चीज़ें जब हम करते गए और एक्सपीरियंस होता गया, तो एक्सपीरियंस के साथ में एक चीज जो मतलब जो मुझे समझ में आई कि हम एक मल्टीपल डोमेन में गए, जैसे लाइक वर्किंग विद गवर्नमेंट सिस्टम्स के साथ में काम करना, गवर्नमेंट सिस्टम के साथ में जो फ्रंट लाइन फंक्शनरीज हैं उनके साथ में काम करना, ब्लॉक लेवल ऑफिशियल्स के साथ में काम करना। तो ये जो एक तरीके से फाउंडेशन के बाद आप कह सकते हो कि जो एलिमेंट्री या ग्रेजुएशन टाइप का था, वो मेरा पूरा कोर्स केयर में हुआ, जहाँ पर मैं पूरी तरीके से एक जो डिसेंट कह सकते हो आप डेवलपमेंट प्रोफेशनल की उसमें की, वहाँ से काफ़ी कुछ सीख करके मैं निकला। और 100% इसमें मैं अपने सुपरवाइजर्स को जितने भी रहे हैं उनको मैं एक्नॉलेज करना चाहूँगा कि वो उन्होंने उसी तरीके से एक जो स्टूडेंट एंड टीचर का जो रिलेशनशिप होता है उस तरीके से उन्होंने सिखाया चीज़ों को। कभी ऐसा नहीं लगा कि मतलब वो कहीं से पीछे हट रहे हो इन सब चीज़ों में। एंड उसके बाद फिर मैंने FHI 360 ज्वाइन किया इन 2011, जिसमें मैं सिटी मैनेजर था और अर्बन हेल्थ इनिशिएटिव का प्रोग्राम था। तो उस प्रोग्राम को मैं लीड करता था। अब सिटी में तो मैं फरुखाबाद में था, और फिर उसके बाद फिर वहाँ पे भी 2-3 पोजीशंस में काम किया, सिटी मैनेजर, उसके बाद फिर डिविजनल मैनेजर। और जो हमारा अर्बन हेल्थ मिशन जब शुरू हुआ था, तो इनिशियल फाउंडेशन ऑफ द अर्बन हेल्थ मिशन किस तरीके से अर्बन PSCs होनी चाहिए, कैसे जो है अर्बन आशाओं का सिलेक्शन होना चाहिए, किस तरीके से वहाँ पे पूरा मास जो महिला आरोग्य समिति है इसका गठन किस तरीके से हो जाएगा, तो इन सब चीज़ों में हमने गवर्नमेंट को सपोर्ट किया। तो वो भी एक कह सकते हो एक मतलब एक एडेड चीज थी, क्योंकि अभी तक जो पूरा हमारा जो एक्सपीरियंस था वो रूरल का था। तो जब रूरल से फिर मैं अर्बन में आ गया, तो
वो कहीं ना कहीं मेरे लिए एक कॉम्प्लीमेंट हो गया कि रूरल प्लस अर्बन दोनों का एक्सपीरियंस मेरे मतलब मेरे प्रोफेशनल कैरियर में ऐड हो गया। और उसके बाद फिर 2015 में मैंने इंडिया हेल्थ एक्शन ट्रस्ट यूपीटीएससी ज्वाइन किया एज ए कम्युनिटी स्पेशलिस्ट, फिर प्रोग्राम स्पेशलिस्ट था, फिर सीनियर प्रोग्राम स्पेशलिस्ट था। तो उसमें गवर्नमेंट ऑफ यूपी को खास तौर से मैंने जब ज्वाइन किया था, तो जो फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं उनके लिए मॉड्यूल डेवलप करना, उनके किस तरीके से ट्रेनिंग करिकुलम्स हो सकते हैं उसको डेवलप करना। तो इस तरीके के जो तमाम चीज़ें थी और जितना मतलब क्लोजनेस हो सकता है एक तरीके से काउंटर पार्ट बन के गवर्नमेंट के साथ में काम किए। तो स्टेट लेवल पर भी जो प्रोसेसेस होते हैं और उसके साथ में जो उनका एक काम करने का तरीका होता है, किस तरीके से फाइल पुटअप होती है, किस तरीके से, तो वो सब निटिग्रिटीज जो गवर्नमेंट सिस्टम में होती है वो कहीं वो जा करके यहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिली। करंटली अभी मैं 2020 से आईपास डेवलपमेंट फाउंडेशन में काम कर रहा हूँ। और अभी मैं मेरा जो है मैं उत्तर प्रदेश और बिहार दो स्टेट देखता हूँ, जिसमें आईपास डेवलपमेंट फाउंडेशन बेसिकली कंप्रहेंसिव एबॉर्शन केयर के प्रोग्राम को, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का और एनएचएम का एक कंपोनेंट है आरएमएसएच स्ट्रेटजी का, तो उसको मैनेज करना दोनों स्टेट में। उसके साथ में प्राइवेट सेक्टर में भी पोस्ट एबॉर्शन कंट्रासेप्शन और पब्लिक हेल्थ सेक्टर में मेडिकल मेथड ऑफ एबॉर्शन मेथड से किस तरीके से एबॉर्शन प्लस पोस्ट एबॉर्शन कंट्रासेप्शन को इंक्रीज करना। तो इन सब सब्जेक्ट्स पे मैं काम कर रहा हूँ, हर दिन लर्न कर रहा हूँ। बस अगर इसको समराइज करूँ तो मुझे लगता है कि मेरी जर्नी में जब से शुरू किया तो एक फील्ड वर्कर से लेकर के आज एक मैनेजर तक का हर एक चीज, हर एक स्टेप पे जहाँ जहाँ पे जो चीजें सीखनी चाहिए थी, सीखते हुए आगे बढ़ा। थोड़ा समय जरूर लगा, मैं ये नहीं कहता हूँ कि मुझे, बट मुझे लगता है कि वो कहीं ना कहीं एक डेवलपमेंट प्रोफेशनल के लिए बहुत आवश्यक होता है कि वो इन सब जो छोटे छोटे प्रोसेसेस से और छोटे छोटे एफर्ट करके आगे बढ़ता है। तो कहीं ना कहीं जो लॉन्ग टर्म गेन होता है कि एक तरीके से जो आपका सोसाइटी में एक्सेप्टेंस, ये जो स्ट्रेटेजी डेवलप कर रहे हैं, तो दैट विल, यू कैन से कि वो बहुत ही आप इजीली एनविसाज कर पाते हो कि ये चलेगा या नहीं चलेगा, ये कम्युनिटी के लिए बेनिफिशियल होगा कि नहीं होगा। तो ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं अब थोड़ा जो काम करने से और इस एक्सपीरियंस से मुझे लगता है कि सीखने को मिला है। तो सर अब हम ये जानना चाहेंगे कि लाइक आपका जर्नी तो 22 ईयर्स का है, पर वो डिफाइनिंग मोमेंट्स क्या थे, है ना? कि एक दो मोमेंट्स होते हैं ना डिफाइनिंग, कि अब मैं मतलब डेवलपमेंट सेक्टर में ही रहूंगा या, तो वो वाला सर एक बार शेयर करिए ना। तो इसमें तो मैं यही कहना चाहूँगा कि एक्चुअली मैं इस सेक्टर में एक्सीडेंटली आया, है ना। तो मुझे कुछ पता नहीं था, और ज्यादातर लोगों के साथ मैंने देखा है कि डेवलपमेंट सेक्टर में जो लोग आते हैं एक्सीडेंटली आते हैं, रास्ता कुछ और होता है और फिर कहीं से कुछ मिल जाता है डाइवर्जन और आ जाते हैं। तो जब आ गया तो उसके बाद में जो मेरा जो फर्स्ट जॉब था कि उस वहीं पर मुझे स्ट्राइक किया कि यार ये काम मेरे मन का है ना। मतलब होता है ना कि कुछ चीज वो जो आपको भाती है कि यार नहीं, बस यही बना है, शायद इसमें ही मैं कुछ कर सकता हूँ। तो मैंने जब ज्वाइन किया था तो उस टाइम पे जो मेरे ऑर्गेनाइजेशन के हेड थे उनके साथ में मैं बैठा था ऐसे ही एक दिन। तो वो मतलब उनका बहुत ही बड़ा अनुभव था, गांधीयन फिलोसफी मानने वाले, और बहुत दिनों से डेवलपमेंट सेक्टर में 50 साल का उनका अनुभव था। तो वो हमसे ऐसे बात करते करते, हम लोग कुछ बात कर रहे थे और बात करते करते उन्होंने बोला कि बेटा मैं तुमको तीन चीज बताना चाहता हूँ, अगर तुम लाइफ में उस तीन चीज को ध्यान में रखोगे तो तुम्हें कभी पीछे मुड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो वो चीज मैं मतलब डॉक्टर तुकाराम आज तक मुझे ना वो भूला है और ना मैं उसको प्रैक्टिस करने से चूकता हूँ। उन्होंने तीन चीजें बोली कि जो प्रोग्राम आप किसी और मतलब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में हो, जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में हो, जैसी भी है ऑर्गेनाइजेशन, खराब से खराब अच्छी से अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है, बट जब तक उस ऑर्गेनाइजेशन में हो तब तक उस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में कभी भी गलत मत सोचो, कभी किसी से गलत मत बोलो, और कभी किसी से गलत बात मत करो अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। क्योंकि
वो ऑर्गेनाइजेशन आपको आपके काम के बदले पैसा दे रही है, जिससे आपका फैमिली चल रहा है। उसी से रिलेटेड उन्होंने दूसरी बात करी कि दूसरा आपका ये होना चाहिए कि जो आपकी फैमिली है वो आपके जॉब से सेटिस्फाइड होनी चाहिए, है ना। आप जॉब कर रहे हैं, आपकी फैमिली सेटिस्फाइड होनी चाहिए कि हाँ ये अच्छी जॉब कर रहे हैं और इस जॉब से हमारा परिवार चल रहा है। तो ये दो चीजें। और तीसरी चीज उन्होंने बोला कि जो प्रोग्राम आप किसी भी कम्युनिटी के लिए, गवर्नमेंट के लिए लेकर के आते हो, वो प्रोग्राम आप एज एन इंडिविजुअल अपनी कैपेसिटी के हिसाब से 100% देने की कोशिश करो। कि उसमें कहीं पे आप जो भी आपने अपना बनाया है, ऑब्जेक्टिव बनाया है, स्ट्रेटजी बनाया है, उससे पीछे मत हटो, उसको करते रहो। ये तीन चीज अगर आप अपनी लाइफ में करते रहोगे तो आपको कभी पीछे मुड़ के देखना नहीं पड़ेगा। और मुझे लगता है कि ये कहीं ना कहीं मेरे लिए एक टर्निंग पॉइंट कह सकते हो आप, और कहीं ना कहीं एक लर्निंग कह सकते हो, जो एक गुरु दक्षिणा कह सकते हो कि उन्होंने दी मुझे। और मैं हमेशा मतलब कोशिश करता हूँ कि चाहे वो प्रोग्राम फ्रंट पे हो या फैमिली फ्रंट पे हो या ऑर्गेनाइजेशन फ्रंट पे हो, कि जब तक या कभी भी जब तक भी रहे, कोशिश करें कि अपने वर्क के साथ में, अपनी ऑर्गेनाइजेशन के साथ में और अपनी फैमिली के साथ में जस्टिस करें। तो ये एक ऐसा मोमेंट था जो मुझे लगता है कि एक मेरे लिए ट्रिगर पॉइंट था एज एन इंडिविजुअल, कि इस सेक्टर में किस तरीके से मैं आके और अच्छा काम कर सकूं। तो ये था एक अनुभव जो मैं आपसे शेयर करना चाह रहा था। बिल्कुल सर। एक्चुअली सर ने बहुत तीन बातें जो कही वो मतलब मार्गदर्शन के लिए बहुत सभी के काम आएंगी। और सर फिर इस इतनी लंबी जर्नी में अब तो आप शुरू कर दिए जर्नी, उसके बाद भी कुछ ऐसी मोमेंट्स होती है, घटनाएं होती है जो हमारे ऊपर एक इम्प्रेशन छोड़ जाती है। अभी आपने तय कर लिया कि मैं इसी सेक्टर में रहूंगा, तो सर वैसी एक दो घटनाएं बताइए जो आज भी आपके ऊपर उसका इम्प्रेशन है। अब ऐसी तो मैं बताऊं आपको कि मैं केयर टाइम्स में जब मैं था, तो मैं हम लोग का काम रूरल में था। और खास तौर से हम लोग जो काम कर रहे थे मैटरनल और न्यूबॉर्न हेल्थ पे कर रहे थे। तो कभी कभी होता क्या है कि हम बहुत अच्छी चीजें सिखाते हैं लोगों को, और वो कभी लगता है कि अपने ऊपर ही नहीं अप्लाई हो पाता, है ना। हम सिखाते तो कम्युनिटी को हैं, बट हमें लगता है कि हमारी फैमिली में ही या हम ही उसको वायलेट कर देते हैं। तो और कभी कभी ऐसा होता है कि आप लोगों को अच्छी चीज सिखाते हो, लोग उसको प्रैक्टिस भी करते हैं, बट उनके साथ कुछ ऐसा हो जाता है कि फिर आपको लगता है यार ये कैसे हो गया, है ना। हम तो सब सही जा रहे थे, सब सही से कर रहे थे। तो ऐसे एक दो इंसिडेंसेस हुए। एक तो मैं मतलब एट वर्क का बताता हूँ और एक आपको इंडिविजुअल बताता हूँ। तो वर्क में क्या हुआ था कि हम लोग जब प्रेग्नेंट वुमेन के साथ काम करते थे, उस समय नेशनल रूरल हेल्थ मिशन हुआ करता था, और नई नई आशाओं का रिक्रूटमेंट हुआ था। इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी ज्यादा होनी चाहिए, इस पे फोकस हो रहा था कि बिल्कुल अच्छे तरीके से कराना है। तो हम लोग जो एएनसी, प्रॉपर एएनसी होनी चाहिए, डेंजर साइन अगर कुछ दिखता है तो उसको फैसिलिटी जाना है डिलीवरी कराने के लिए, इन सब चीजों को काम करते थे। तो बहुत इंडिविजुअल लेवल पे जाके स्पेसिफिक कम्युनिटीज के साथ में काम करते थे। तो एक वो इंसिडेंस कभी मुझे भूलता ही इसलिए नहीं है कि उस एक कपल था जिसकी वाइफ प्रेग्नेंट थी, एंड उनको हमने जितना कुछ बताया, है ना, कि उस टाइम पे हम लोग जो है बर्थ प्रिपेयर्डनेस के लिए बोलते थे कि आपको थ्रेड भी रखना चाहिए, ब्लेड भी रखनी चाहिए, कॉटन भी रखना चाहिए, ये सब भी रखना चाहिए। तो हम सब चीज बताते थे, लेकिन उन्होंने सब कुछ प्रैक्टिस किया। फिर एक दिन मेरे पास जो है फोन आया कि सर उनकी तो मतलब कि उनकी प्रेगनेंसी गड़बड़ हो गई, है ना। तो हम मतलब, और जबकि उन्होंने सब टीके सही से लगवाए, सब कुछ सही किया, अब कुछ भी हुआ होगा कुछ, अब वी डोंट नो कि क्या हुआ एग्जैक्टली, क्या मेडिकल रीजन थे। बट एक जो ट्रिगर करना है, कह सकते हो आप, बैक ऑफ द माइंड जो आपको झकझोर देता है कभी कभी कि यार ये कैसे हो गया। तो एक इंसिडेंस तो ऐसा मतलब वो हुआ कि यार मतलब कुछ भी तय नहीं है, कितना भी कुछ अच्छा कर लो, जो होना है अल्टीमेटली हो ही जाएगा आखिर। जो है उसने सब कुछ किया, उसके बावजूद भी उसको बेबी सही से, उसका बेबी नहीं हुआ, स्टिल बर्थ हुआ या जो कुछ भी हुआ। सेकेंडली मैं अपना इंडिविजुअल बताता हूँ कि मेरी बेटी पैदा हुई, तो मतलब सी सेक्शन से सिजेरियन हुई। तो उसको जो है थोड़ा देर अपना जो रखते हैं डॉक्टर्स इधर उधर रख करके फिर माँ के पास लेके आए। तो
एट दैट टाइम वो शी वॉज नॉट एबल टू ब्रेस्ट फेड, मतलब वो नहीं करा पा रही थी। देन माई मदर वॉज देयर, तो उन्होंने क्या बोला कि अरे इतनी देर से ये बच्ची भूखी हुई है, और जाओ लेके आओ घर से, मतलब जाओ लेके आओ गाय का दूध, भैंस का दूध, जो कुछ भी होता है पिलाना है। और अब मैं वहां पे खड़ा हूँ, नहीं नहीं अम्मा जो है आपको ये नहीं देना है, दूध नहीं देना, ऐसा नहीं देना, ऐसा नहीं देना। बट जो है वो जब तक मैं करता तब तक वो घर से सब आ गया। बट फॉर्चुनेटली इतनी देर में वो डॉक्टर आ गई। तो डॉक्टर ने अपना किसी भी तरीके से जैसे भी बेबी को अपना ब्रेस्ट फीड कराया, और बोला कि माता जी इसको जो है बाहर का दूध नहीं देना है, जितनी बार ये बच्चा पिएगा उतनी बार मैं आकर के या नर्स आकर के इसको सपोर्ट करेगी। उसका इम्पैक्ट जो हुआ वो मैं बताना चाह रहा हूँ। उसका इम्पैक्ट ये हुआ कि व्हेन माय मदर वेंट अगेन टू विलेज, जब वो घर गई ये सब करने के बाद में, देन सी वॉज द कैरियर ऑफ दिस गुड मैसेज, है ना, कि वो खुद जब किसी की डिलीवरी कराने जाती तो वो बोलती थी, नहीं नहीं नहीं, गाय भैंस का दूध नहीं देना है, इसको अपना दूध पिलाना है। तो दिस वॉज द मतलब इंस्टेंट कि यार ये क्या हो गया, है ना। कहाँ अभी तक जो है एकदम से ये बिल्कुल अगेंस्ट थी कि अरे पिलाओ बच्चे को, भूख लगी होगी, ऐसा होगा वैसा होगा। बट जब डॉक्टर ने इनको बोला कि नहीं नहीं, इन्होंने तो बहुत अच्छा काम किया माता जी, आपने बाहर का दूध नहीं दिया, तो मतलब द बिहेवियर है चेंज्ड। तो कहीं ना कहीं मुझे लगा कि ये कुछ इंसिडेंसेस ऐसे हैं कि जो पॉजिटिवली इम्पैक्ट करते हैं, और कभी कभी आपके पॉजिटिव मैसेज भी जो है उस तरीके से रिपरकशन नहीं हो पाते, उसके इम्पैक्ट नहीं हो पाता। और तो मुझे लगता है कि ये दो तीन चीजें हैं तो बहुत सी चीजें बताने के लिए, बट नहीं सर, ये भी बहुत बहुत बढ़िया चीज थी। जैसा अगर मैं मतलब इसका मैसेज लेता हूँ तो जो पहली चीज थी, आप ये कहना चाह रहे थे कि हम चाहे जितने एफर्ट करें, कभी कभी चीजें खराब होती है तो ऐसा नहीं कि उसका गिल्ट लेके चलना है। मतलब बियॉन्ड आवर वर्क भी कुछ चीजें होती है। और दूसरा जो आपने कहा वो तो मतलब घर वाले भी सीख गए, तो मतलब पूरा ही हमने अंगीकृति कर लिया, जो हम बताना चाह रहे हैं लोगों को हमारे घर वालों ने पिक कर लिया। दैट इज द बेस्ट। तो सर अभी अब हम ये जानना चाहेंगे कि लाइक मतलब इतनी लंबी जर्नी में व्हाट केप्ट यू गोइंग। तो यार बहुत चीजें थी, मतलब मैं कह सकता हूँ कि फर्स्ट अगर मैं आता हूँ तो फ्रेंड्स एंड फैमिली, है ना, कि फैमिली का रोल तो हमेशा ही, क्योंकि वही इनकरेज करते हैं, वही मोटिवेट करते हैं। और अगर उनका सपोर्ट नहीं हो तो शायद जो है आप बहुत जल्दी फ्रस्ट्रेट हो जाओगे, है ना, इस सेक्टर में। क्योंकि एक साल 1.5 साल बहुत होता है ना, एक मैनेजर के साथ काम करना, एक लोगों के साथ में काम करना। तो जहाँ पे थोड़ा ज्यादा समय जब लग जाता है सेक्टर में, तो मोनोटोनस जॉब हो जाता है, आप समझ जाते हैं जॉब को, और फिर आपको कुछ नयापन नहीं लगता, तो आपके अंदर फिर फ्रस्ट्रेशन आने लगती है। वहां पे आपकी पीयर ग्रुप या फ्रेंड्स काम में आते हैं। फैमिली तो है ही है बैक में, बट जो आपका पीयर ग्रुप है, बात करके सेक्टर के बारे में समझना, और जगहों पर क्या चल रहा है, क्या हम अच्छी जगह पर हैं या हमें, मतलब तो ये सब कहीं ना कहीं जो फ्रेंड्स और पीयर ग्रुप होता है, जो हमारे साथ के लोग होते हैं, वो एक मोटिवेटर या इनेबलर्स होते हैं। और तीसरी चीज तो ये है कि नो डाउट जब आप काम करते हैं तो आपको एक इन्वायरमेंट का जो होता है कि किस तरीके से हमें आगे बढ़ना है, कैसे लेकर के आगे चलना है चीजों को। और जब आप रिस्पॉन्सिबिलिटीज में आ जाते हैं तो कहीं ना कहीं वो भी बैक ऑफ द माइंड। तो ये सब चीजें अगर आप मिला लीजिए तो एक और अनुभव भी ऐसे होते हैं, एक्सेप्टेंस आपका, खास तौर से जैसे आप सिस्टम के साथ काम कर रहे हैं तो सिस्टम के लोगों का एक्सेप्टेंस, आप उनकी उनकी वैल्यू या आपकी वैल्यू उनके लिए, उनकी नज़रों में कि आप जो काम कर रहे हैं कितना रिकग्निशन हो रहा है, किस तरीके से। तो ये सब चीजें हैं जो मुझे लगता है कि मोटिवेट करते हैं और ले जाते हैं साथ में कि चलो भाई, अभी अभी बहुत रास्ता बाकी है ना, नए नए चीजें लर्न करते जाते हैं और सीखते चलते जाते हैं। तो मुझे लगता है कि कुछ ये सब चीजें जो है, फैमिली, फ्रेंड्स, और जो इन्वायरमेंट है, फिर लोग जो हमारे साथ में हैं, वही सब लोग हम इनकरेज करते हैं, आगे लेकर के चलते हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल। एनकरेजमेंट तो मिलता ही है। तो सर अब आपकी नज़र में लाइक व्हाट इज डेवलपमेंट सेक्टर, और देन आपका मतलब देवेंद्र त्रिपाठी का इस सेक्टर के लिए विजन क्या है सर।
दो क्वेश्चंस हैं, बड़े भारी क्वेश्चंस आपने पूछे हैं। एक तो मेरा विजन क्या है, तो मैं तो हमेशा मतलब बिलीव करता हूँ इस चीज में कि जो सर्विसेज, अगर मैं हेल्थ सेक्टर में, पब्लिक हेल्थ सेक्टर में काम कर रहा हूँ, तो जो मैं अपनी फैमिली के लिए एक्सपेक्ट करता हूँ कि अगर मेरी फैमिली को फीवर भी होता है, तो जो लेवल ऑफ फैसिलिटी मैं उनके लिए मतलब एक्सेसिबल हो सके, या जिस तरीके से मैं उनका इलाज करवा सकूं, तो वो दिन अभी ऐसा आए कि उसके लिए मेरे जैसे मतलब कि जो लोग हैं कम्युनिटी में काम करने वाले, किसी को ये ना सोचना पड़े कि हमें जाना कहाँ है, सबके लिए वो फैसिलिटीज अवेलेबल हो। है ना, जैसे आज मुझे ये नहीं सोचना है कि मुझे किस फिजिशियन के पास जाना है अपनी फैमिली को लेके, या किसको दिखाना है। तो मुझे लगता है कि एक्सेसिबिलिटी की बात करें या इक्वलिटी की बात करें, तो एक तरीके से आज भी बहुत से डिफरेंसेस दिखते हैं जब भी हम कम्युनिटीज में जाते हैं, देखते हैं एक्सेस, देखते हैं फिर स्वास्थ्य जो भी हेल्थ की सर्विसेज हैं उनका। तो कहीं ना कहीं हमें लगता है कि आ, मैं तो वो वही सोचता हूँ कि अगर हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर हमारे गांव में है, तो हमारे अगर बुजुर्ग लोग भी हैं तो वहां पर पहुंच जाए। और आने वाले दिनों में जो मैं डेवलपमेंट सेक्टर के बारे में सोचता हूँ कि हमें अभी से काम करना शुरू करना चाहिए, जो है जेरियाटिक्स केयर पे है। क्योंकि इन कमिंग 2030 एंड 30 के बाद जो है लार्ज लार्ज ऑफ आवर पॉपुलेशन, मतलब लाइक यू एंड मी, हम सब लोग उस ब्रैकेट में जाने वाले हैं जहां पर मुझे लगता है कि अगर इस तरीके की सर्विसेज रही तो एक सुनामी आने वाली है। क्योंकि अराउंड 27-30% पॉपुलेशन विल फॉल इनटू द जीरियाटिक पॉपुलेशन। और एज ए डेवलपमेंट सेक्टर प्रोफेशनल मुझे लगता है कि हमें उस तरफ भी बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। तो एज ए मतलब इसमें दोनों चीज़ें मैं कवर कर रहा हूँ कि एज ए डेवलपमेंट सेक्टर मुझे लगता है कि हमारा आने वाला कल, जिस तरीके से हम नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस पे काम करना शुरू किए, उसी तरीके से हमें जीरियाटिक केयर या एल्डरली एज ग्रुप के साथ में काम करने की ज़रूरत है। उनके हॉस्पिटल्स इस्टेब्लिश करने की ज़रूरत है, उनके केयर, उनका रिहेबिलिटेशन, है ना, ये सब चीज़ों को देखने की ज़रूरत है। और इंडिविजुअली देखिए तो कहीं ना कहीं जो एक्सेस पे हमें काम करने की, एक्सेस और अवेलेबिलिटी दोनों चीज़ पे काम करने की ज़रूरत है, जिससे सर्विसेज हमारे डोर स्टेप पे हो सके। जैसे जो सर्विस मैं अवेल कर रहा हूँ, उसी तरीके कम्युनिटी का हर बंदा उसको अवेल कर सके। ओके सर। और आपकी इस मतलब 22 इयर्स की जर्नी में आपने क्या क्या चेंजेस देखे? चेंजेस आप तो यार मतलब बहुत देखे जिस मतलब। जिस डोमेन पे आपने काम किया ना, तो होता है ना, जैसे मैं इसका हाँ, विटनेस था भाई, मेरे सामने ये हुआ सर, उस तरह एक बार जरा तो जर्नी मैं, बताइए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। HIV एड्स, आई थिंक इन 2000 में इट वाज लाइक, एक तरीके से लोग बोलते थे कि अ, बहुत बहुत तेज फैल रहा था कंट्री में। तो अवेयरनेस, क्योंकि HIV हो गया तो शायद कुछ उसमें आप सिर्फ लाइफस्टाइल चेंजेस कर सकते हैं, लेकिन उसमें जिस तरीके से वर्क मतलब काम वो जो था हमने शुरू किया था, एंड देन NACP केम, एंड NACP हैज adopted द इंटायर आवर स्ट्रेटेजी जिसपे हमने काम किया। तो आज देखता हूँ तो लगता है यार, ये मतलब जो हमने शुरू किया ट्रकर्स के साथ काम करना, फीमेल सेक्स वर्कर्स के साथ काम करना, IDUs के साथ में काम करना, आज वो गवर्नमेंट उसको काम को कर रही है, और जिसकी वजह से जो हमारा ट्रांसमिशन रेट था वो बहुत डिक्रीज हुआ। तो एक चीज तो मुझे यही लगता है। सेकंड, NRHM शुरू हुआ, एंड वी वेयर द लाइक एट दैट टाइम कि भैया शुरू करो, है ना, इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी होनी चाहिए। तो मैं उस समय, हमारा स्टेट का इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी वाज लेस देन 50%, आज मोर देन 90% है। तो ये मतलब उस डोमेन में जाके काम किया। आशा का ट्रेनिंग पैकेज डिजाइन करना, किस तरीके से ट्रेनिंग होनी चाहिए, क्या उनके मैनुअल्स, किस तरीके से स्टेट में उनके ट्रेनर, रोगी कल्याण समिति, डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सोसाइटी, इनकी फंक्शनैलिटी, तो ये सब चीजें जो सिस्टम में आई, उसके हम लोग पार्ट रहे, है ना, उस टाइम से। और जब
नई नई चीजें करना और उसको लेकर के चलना, विलेज हेल्थ सैनिटेशन न्यूट्रिशन कमेटी, आशाओं का आशाओं का पूरा ट्रेनिंग मैनुअल मान। तो आजकल जो मतलब जो एक तरीके से देखें कि नेशनल हेल्थ मिशन जो बन गया, उसमें फिर अर्बन जैसे आया, तो अर्बन के साथ जुड़ के काम करना कि हमारी हमारी स्ट्रेटजी को, हमारी अर्बन पीएससीज को, इन लोगों को सबको जो है गवर्नमेंट ने ले लिया उस समय। तो इस तरीके के बहुत से बदलाव अभी देखने को मिलते हैं। और बहुत सी चीजें, आशाओं के लिए कितने मॉड्यूल डेवलप किए, किस तरीके से रिपोर्टिंग मॉड्यूल होना चाहिए, कैसे ट्रेनिंग करिकुलम होना चाहिए, वो सब आज सिस्टम के पार्ट है। तो कहीं ना कहीं ये सब चीजें देख करके लगता है यार कि मतलब हाँ, मतलब बहुत से ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जो जो लगता है कि ये 22-23 साल में हम लोगों ने किया, कि मतलब जो आज सिस्टम का भी पार्ट है और कहीं ना कहीं उसमें चेंजेस देखने को मिल रहा है कि एक पॉजिटिव चेंजेस जो किसी परसेंटेज पे था आज कहीं और है। स्टिल अभी बहुत काम करने की जरूरत है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बहुत सब कुछ चेंज हो गया, स्टिल लॉन्ग वे टू गो। और बहुत सी चीजें ऐसी हैं जहाँ पर अभी खास तौर से इंडिविजुअल लेवल पे, कम्युनिटी कम्युनिटी के लेवल पे, या कह सकते हो फैमिली लेवल पे, अभी भी बहुत सी ऐसी प्रैक्टिसेस हैं, बहुत से ऐसे बिहेवियर्स हैं जिन पे हमें काम करने की जरूरत है। और मुझे लगता है कि एजुकेशन इज द बेस्ट वेपन टू डील विद दिस थिंग्स। तो अभी जैसे जैसे थोड़ा हमारा लिटरेसी रेट बढ़ रहा है, एज ऑफ मैरिज बढ़ रही है, तो ये सब चीजें धीरे धीरे कहीं ना कहीं जो है हम लोगों को फायदा ही करेगा आने वाले दिनों में। एंड आई थिंक डेवलपमेंट इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो हम मतलब आगे बढ़ रहे हैं, इतना बढ़ के आगे आ गए, तो आने वाले दिनों में भी आगे पॉजिटिवली ही बढ़ेंगे। और सर जैसे आप जिन जिन डोमेन्स पे काम किए हो, इन योर ओपिनियन अभी कौन से माइलस्टोन हमें अचीव करना बाकी है? अभी अगर हम लोग पब्लिक हेल्थ सेक्टर की बात करें, क्योंकि मेरा तो मेजर पब्लिक हेल्थ के साथ में ही काम रहा, तो कहीं ना कहीं अभी तो हम मैटरनल मोर्टेलिटी पे ही अभी हमें बहुत काम करने की जरूरत है। और वो काम मैटरनल मोर्टेलिटी हो या इन्फेंट मोर्टेलिटी हो, एक जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक है आज के टाइम पे, या सबसे बड़ा जो मुझे भी समझ में आता है कि हमने एक कंपार्टमेंट को 50 भागों में बांट दिया है। उसी माँ बच्चे को इतने भागों में बांट दिया है कि काम करने वाले भी परेशान हैं कि हमें अब इस समय डायरिया का महीना चल रहा है, तो डायरिया पे ही काम होगा। अभी टीकाकरण का महीना चल रहा है, तो टीकाकरण पे ही काम होगा। मुझे लगता है कि इसको सबको इंटीग्रेट करने की जरूरत है, खासतौर से जितने भी इस तरीके के क्या, जितने भी मैटरनल और चाइल्ड हेल्थ के कंपोनेंट हैं, सबको एक सीरीज में लाने की जरूरत है और सबको एक लाइफ साइकिल में डालने की जरूरत है। कोई अलग से प्रोग्राम चलाने की जरूरत नहीं है, जो प्रोग्राम है सब प्रोग्राम में सब कुछ है, बट मिशन मोड करने की जरूरत नहीं है। मुझे लगता है कि उसको अगर रूटीन में हम ले आए और सिस्टमेटिक कर दें, तो कहीं ना कहीं चीजें अपने आप सुधरनी शुरू हो जाएंगी। क्योंकि हमें ज्यादा काम करने की जरूरत है कि लोगों को हम डिमांड जनरेट करके अपनी फैसिलिटीज पर या अपनी स्वास्थ्य इकाइयों पर ले आ सके। तो आज के टाइम पे मुझे सबसे बड़ा यही लगता है कि क्वालिटी को फोकस करना चाहिए हमें। और क्वालिटी फोकस करके हमें कम्युनिटी के लोगों को इनकरेज करना चाहिए कि वो आए हमारे फैसिलिटीज पे, जहाँ पर उनके लिए पूरी रेंज ऑफ सर्विसेज अवेलेबल है। रादर कि हम एक महीने में विटामिन ए सप्लीमेंटेशन कर रहे हैं, तो दूसरे महीने में डायरिया कर रहे हैं, तीसरे महीने में इम्यूनाइजेशन कर रहे हैं, फिर फैमिली प्लानिंग कर रहे हैं। तो ये सब को एक इंटीग्रेट करके आगे बढ़े, तो मुझे लगता है कि रिजल्ट हमें जो है जल्दी मिलेंगे और अच्छे मिलेंगे। और सर मतलब आपकी नज़र में है ना, सो अगर मैं ये जानना चाहूँ कि वाई डेवलपमेंट सेक्टर इज नीडेड, है ना, मतलब इसकी क्या जरूरत है? डेवलपमेंट सेक्टर का जरूरत इसलिए है क्योंकि दो तीन रीजंस हैं। एक रीजन तो ये है कि अ, जब आप किसी भी प्रोग्राम में काम करते हैं, किसी सिस्टम के साथ में काम करते हैं, तो सिस्टम का काम करने का तरीका अपना है। सिस्टम के पास प्रोग्राम को एक तरीके से ड्राइव करने के लिए तो उनकी कैपेसिटी है, लेकिन
उनके अंदर जो उसमें क्या इनोवेशंस हो सकते हैं, किस तरीके से उस प्रोग्राम को हम बेहतर तरीके से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, क्या हम टेक्निकली इसको, ऐसा तो नहीं कि हम 10 साल पुरानी चीज आज भी बता रहे हैं, उसको रिवीजन करने की जरूरत है। ऐसा तो नहीं हम मास्टर से फालतू की रिपोर्ट ले रहे हैं। तो वहां पर तो ये सब छोटी, या जो करिकुलम डेवलप कर रहे हैं वो आज की नीड के हिसाब से, डिमांड के हिसाब से है कि नहीं है। तो ये सब चीजों में कोई हमें मास मीडिया करना है, मिड मीडिया करना है, तो आज के सोशल मीडिया में आना है, प्लेटफॉर्म को यूज करना है, तो उसके लिए क्या चीजें हो सकती हैं। तो उसके लिए मुझे लगता है कि स्पेसिफिक और अलग जो है स्ट्रेंथ की जरूरत होती है, एक एक्सपर्टीज की जरूरत होती है, जो कहीं ना कहीं डेवलपमेंट सेक्टर सपोर्ट करता है। चाहे वो रिसर्च की बात हो गई, किस तरीके से हमें रिसर्च करना है, किस तरीके से हमें रिसर्च प्रोग्राम को डिजाइन करना है। तो ये 5-6 कंपोनेंट मुझे लगता है कि इम्प्लीमेंटेशन तो एक चीज हो गई, हमको भी या किसी को भी एक मतलब आप ये कह लीजिए कि हम घर से ऑफिस जाते हैं, तब भी हमारी स्ट्रेटजी होती है कि यार हमें यहाँ मेट्रो पकड़नी है, यहाँ पे हमें ट्रेन पकड़नी है, यहाँ पे हमें जो है वो पकड़नी है, हम उसी स्ट्रेटजी से पहुंचते हैं। लेकिन वो रोज का काम है हमारा, है ना। तो उस काम के साथ में कैसे हम उसमें क्वालिटी ऐड कर सकते हैं, किस तरीके से हम उसको और बेहतर तरीके से या इफिशिएंट तरीके से हम कर सकते हैं, वहां पर डेवलपमेंट सेक्टर की जरूरत है। और वहीं पे डेवलपमेंट सेक्टर चिप इन करता है अपने, जो भी, चाहे वो टेक्निकल एक्सपर्टीज है, चाहे वो क्लिनिकली एक्सपर्टीज है, वहीं पर वो देख करके और उसको और बेहतर करने की कोशिश करते हैं। और उसी की वजह से शायद, जैसे चाहे यूएन ऑर्गेनाइजेशंस हो गई, चाहे बायलेटरल ऑर्गेनाइजेशंस हो गई, चाहे छोटी ऑर्गेनाइजेशंस हो गई, सब अपने अपने रोल में कहीं ना कहीं उसी तरीके से फिट होते हैं, है ना। अगर हम अभी छोटी ऑर्गेनाइजेशंस की बात करें, तो छोटी ऑर्गेनाइजेशन अगर 50 सेल्फ हेल्प ग्रुप भी बना के काम कर रहे हैं, तो कम से कम वो 500-600 महिलाओं तक डायरेक्ट रीच कर रहे हैं। तो अगर वो उनको कुछ टेलर्ड हमने कुछ कम्युनिकेशन में मैसेजेस या कुछ भी करना होगा, तो मुझे लगता है कि वो कहीं ना कहीं एक हमारे लिए कैटलिस्ट का काम करेंगे, हमारी इंफॉर्मेशन को पहुंचे, तो वो भी कहीं ना कहीं सोसाइटी को चेंज करने में, बिहेवियर को चेंज करने में हमारी मदद कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर। और सर अभी जैसे जो हमारे यंग ग्रेजुएट्स हैं, अभी जो डेवलपमेंट सेक्टर में खासकर आने वाले हैं, उनके लिए आपका क्या मैसेज रहेगा सर? यार देखो, मैसेज बहुत क्लियर है कि डोंट टेक शॉर्टकट्स, है ना। शॉर्टकट में मतलब प्रॉब्लम कुछ नहीं है, बट सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि यू विल नॉट गेन योर ओन एक्सपीरियंस, है ना, जिसको आप इन फ्यूचर फिर आप हर जगह स्ट्रगल करोगे। एंड डोंट जंप, कि कब मैंने देखा है प्रोफेशनल्स आते हैं, 6 महीने काम किया, 6 महीने बाद दूसरी ऑर्गेनाइजेशन में, फिर 6 महीने बाद दूसरी ऑर्गेनाइजेशन में। इनिशियली मुझे लगता है कि कम से कम 5, जो इनिशियल 5 years है, यू गिव 1 or 2 organizations एंड लर्न जितना कर सकते हो, एज मच एज। रीजन उसका ये है कि जब तक आप ऑर्गेनाइजेशन को नहीं समझोगे, जब तक आपने समझा और उसके बाद आप दूसरी ऑर्गेनाइजेशन में चले गए, जब तक दूसरी ऑर्गेनाइजेशन में समझा आपने तीसरी ऑर्गेनाइजेशन में समझ गए, तब तक आपकी जो मैनेजरियल कैपेसिटी है, आपकी जो कह सकते हो स्ट्रेस टॉलरेंस है, आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है, वो क्लियर नहीं होगी, है ना। और आप का जो सोचने का तरीका होगा वो एक तरफा होगा, कि जो मैं बोल रहा हूँ वो सही है, जो मैं कर रहा हूँ वो सही है, क्योंकि वो आपने जो स्टडी किया है, जो आपने पढ़ा है, वही एक्सपीरियंस आपका बोल रहा है। बट आप सब लोग, सबको पता है कि जब हम जो कोई काम करते हैं और जब हम प्रैक्टिस में आते हैं, तो हमें दोनों सिनेरियो डिफरेंट मिलते हैं। हाँ, हम रेफरेंस जरूर ले सकते हैं कि हाँ हमने ये पढ़ा था वहां पे, बट उसको हम अप्लाई नहीं कर सकते। तो अप्लाई करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन में मुझे लगता है कि समय देने की जरूरत होती है। आप टाइम देंगे, सीखेंगे और आगे बढ़ेंगे। इनिशियली 5 5 years, 4 to 5 years, देन आई थिंक कि उसके बाद आपको फिर रुकने की जरूरत नहीं है, फिर आप अच्छा काम करोगे। बिल्कुल बिल्कुल सर।
और मतलब आपने अपना सारा एक्सपीरियंस आज शेयर किया है ना, कुछ बातें कही, कुछ प्रिंसिपल्स कहे, आपका डेवलपमेंट सेक्टर में जर्नी मतलब कैसे आए और अभी तक है। और हम चाहते हैं कि आप और मतलब 10-15 साल और इस सेक्टर में रहो, आपका योगदान दे, है ना। मतलब आप जैसे, हम जैसे बहुत लोग और चाहिए होंगे। सो थैंक यू वेरी मच देवेंद्र सर फॉर गिविंग योर वैल्यूएबल टाइम, फॉर शेयरिंग योर एक्सपीरियंस एंड इनसाइट्स। थैंक यू सर। थैंक यू तुकाराम फॉर गिविंग मी सच गुड अपॉर्चुनिटी, जहाँ पे मैं पर्सनल एज वेल एज प्रोफेशनल सभी चीजें शेयर कर सका। आपके आपके माध्यम से मुझे लगता है कि और लोग भी देखेंगे तो और लोगों तक ये शायद बेनिफिशियल होगा मेरी जर्नी। थैंक यू फॉर ऑर्गेनाइजिंग सच ग्रेट प्लेटफॉर्म फॉर डेवलपमेंट प्रोफेशनल्स। थैंक यू।